स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हम दोनों मिलकर आपको ऐसे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज बताने वाले हैं जहां पर आज आपको मुनाफा कमाने का मौका मिलने वाला है। जी हां, ढेरों शेयर हैं जहां एक्शन है। 150 शेयर तो होंगे ही जहां पर एक्शन होगा, लेकिन कौन से वो 20 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। 10 स्टॉक्स डिम्पी की तरफ से, 10 स्टॉक्स मेरी तरफ से। कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए फिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। और आप देखिए 3 दिनों की अच्छी तेजी के बाद यूएस के मार्केट थोड़े थमते हुए नजर आए। 18,000 के ऊपर कल तो परसों तो बंद हुए थे, लेकिन कल बंद होने में थोड़ी सी मुश्किल वहां पर आ रही थी। यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी का आलम देखने को मिला। आज अगर आप देखें तो चाइना और ताइवान के बाजार बंद हैं, बाकी एशियाई बाजार खुले हुए हैं। लेकिन कल भारतीय बाजारों में गिरावट के बाद आज ऐसा लग रहा है SGX ये संकेत दे रहा है कि एक बाउंस देखने को मिल सकता है। मेरे सिलेक्टर्स तो कहते हैं बल्लेबाजी की रणनीति रखनी चाहिए। अलग अलग थीम्स के ऊपर शेयर चुने हैं, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर फोकस है। जब टूट भी रहा था उसके बावजूद भी हमारे 20 शेयर्स ने परफॉर्मेंस दिखाई और पॉजिटिव रिटर्न्स आए उसके अंदर ही। इसका मतलब यह है कि जो इंडियन स्टोरी है ऑल टुगेदर थोड़ा सा डीकपल हो रही है इस समय यूरोपियन बाजारों से और अमेरिकन मार्केट से। जो आपने आज 10 शेयर की थीम चुनी है, इसी को हमने भी फॉलो किया। आज हमने 9 शेयर अपनी बाय लिस्ट में उतारे हैं। एक ही काउंटर सेल का है वोल्टाज, जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज। वोल्टाज, इस पे आप जरूर नजर रखें। वो इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि मानसून ने हिट किया है, न केवल केरल बल्कि आंध्र प्रदेश से भी अब मानसून हिट कर चुका है इंडिया में। और आने वाले कम से कम 10 दिन जो होंगे पूरे सदर्न इंडिया के अंदर मानसून पूरी तरह से अपनी प्रेजेंस आपको दिखा देगा। सदर्न इंडिया वैसा इंडिया है जहां पे आपको गर्मी ज्यादा पड़ती हुई दिखी है और एसी का भी इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। और वोल्टाज इसमें लीडर है, यानी कि एकाएक आप समझ लें कि भारत के एक हिस्से से सेल्स एकदम से ड्रॉप होती हुई दिखी, क्योंकि मानसून का पैच काफी बड़ा होता है। 1 से 1.5 महीने तक मानसून पूरे देश को कवर करता है, लेकिन सदर्न इंडिया के अंदर मानसून पूरी तरह से हिट करता हुआ दिख रहा है। तो वहां पे आपको सेल्स का एकदम से गिरावट आती हुई दिखेगी। 320 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट करें आप। 338 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख ले। और वैसे भी मेटल के प्राइसेस जो बढ़े हैं उससे उनकी कॉस्टिंग भी बढ़ी है। यूको बैंक से शुरुआत करना चाहेंगे, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में जिस तरह से PSU बैंक ने आउट परफॉर्म किया है भारतीय बाजारों को, ये काफी सराहनीय है। अब चर्चा और रिपोर्ट्स ये आ गई हैं कि इंद्रधनुष 2 लॉन्च हो सकता है। आपको याद होगा इंद्रधनुष 1 जब लॉन्च हुआ था तब किस तरह की एक जबरदस्त रैली PSU बैंकिंग शेयरों में देखने को मिल रही थी। सरकार इनको रिवाइव करने की लगातार कोशिश कर रही है। RBI की तरफ से भी कुछ नई गाइडलाइंस अगले हफ्ते आ सकती हैं NPS को लेकर। अब यहां पर यूको बैंक जैसे स्टॉक्स, छोटे मझौले शेयर, यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। 38 के टारगेट के साथ आज के सत्र में अप्रोच करें। 3650 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। दूसरा शेयर भी हमारी तरफ से एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ही है, वो है BHEL। आप इस पे जरूर ध्यान रखें भेल पे। वो इस वजह से क्योंकि कल एक अनाउंसमेंट आई, खबर ये थी सुरेश प्रभु ने कॉन्फ्रेंस में बोला कि करीब $142 बिलियन आने वाले 5 साल में रेलवे पे खर्च करने वाले हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली अपनी स्पीच में ये भी बोला कि आने वाले दिनों में लोकोमोटिव्स पे करीब 44,000 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे। और लोकोमोटिव बिजनेस यानी कि इंजन जो बनाती है उसमें BHEL लीडर है। आप रेलवे की जो जब रेलवे का आती है ट्रेन आपके सामने, तो आप देखते होंगे इंजन में ज्यादातर भेल ही चिपका हुआ होता है, भेल ही लगा होता है, क्योंकि वो ही बनाती है। तो इसको एक बड़ा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। वैसे भी इलेक्ट्रिकल डिवीजन के अंदर भेल एक बड़ा कंपोनेंट है, धीरे धीरे रिकवरी भी है, अच्छा बेस भी इसके पास है। सेक्टर्स कह रहे हैं कि 130 का, और इस खबर का इंपैक्ट जरूर होगा, इसलिए 118 का स्टॉप लॉस रख के इसमें आज खरीदारी कर सकते हैं। थायरोकेयर अगला शेयर होगा। आपको याद होगा इसके इशू को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, अच्छी लिस्टिंग हुई थी। अब इसके कल नतीजे आने वाले हैं, जो पहली बार ये कंपनी नतीजे एक्सचेंजेस को सौंपेगी। एक्सपेक्टेशन यही कि अच्छे नंबर्स आ सकते हैं और इस एक्सपेक्टेशंस में आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सेकंड हाफ में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 620 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 595 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा तीसरी कंपनी जो होगी वो सद्भाव इंजीनियरिंग होगी। देखिए कल भी नितिन गडकरी की तरफ से बयान आया था कि 27 किलोमीटर की पर डे की एवरेज से तो भी वो सड़क बना रहे हैं, लेकिन उनका अपना टारगेट करीब 40 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री भी लगातार इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये सेक्टर तो वैसे भी अपने आप में बज़ में बना हुआ है, लेकिन सद्भाव इंजीनियरिंग पे स्पेसिफिकली कल एक खबर भी आई बाजार बंद होने के बाद कि भीलवाड़ा और राजसदम जो राजस्थान में एक जगह है, इसके बीच में जो टोल रोड है उसका इनको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिल गया है, जहां पे इन्होंने कुल मिला के 600+ करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं। तो कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है, टोल रोड है, इनके टोल कलेक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो सद्भाव इंजीनियरिंग पे आप नजर रखें। 310 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। 280 का स्टॉक। लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। और ये जो थीम है जो हमने आपको इस हफ्ते की शुरुआत में बताया था लॉजिस्टिक स्टॉक्स का, आपने देखा किस तरह से अच्छे रिटर्न्स इन तमाम शेयरों ने आपको दिए। सोमवार को भी गति को टीम में शामिल किया था और हफ्ते के आखिरी दिन भी गति को टीम में शामिल कर रहे हैं। और ट्रिगर है GST और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट बैठक राज्यों के FM की अगले हफ्ते 14-15 को हो सकती है। और अमित मित्रा उस बैठक को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखिए
अब चुनाव एक तरह से बड़े राज्यों के हो चुके हैं, 5 राज्यों के। इसके बाद अब ये वाला जो बिल है ये इस सेशन में यानी मॉनसून सेशन में पास हो सकता है। इसकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती जा रही हैं और ये तमाम शेयर जो थे ये अच्छे चले ही इसलिए थे क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बिल पास होगा, लेकिन पिछले 2 सेशंस में जिस तरह से पास नहीं हो पाया, लोगों ने अपनी पोजीशंस छोड़ दी थी, लोग निराश हो गए थे। अब वापस से उम्मीद जग रही है, अच्छी रैली यहां पर बन सकती है। 160 के टारगेट के साथ अप्रोच करिए, 150 का स्टॉप लॉस भी गति में जरूर रखना चाहिए। जीएसटी से कुछ फायदा आपको एफएमसीजी कंपनीज को भी मिलेगा, उसमें आप एक डाबर को भी रख सकते हैं। वैसे भी आप देखें तो 3-4 रीजन हो सकते हैं डाबर को चुनने का। पहला तो मॉनसून जो कि ग्रामीण भारत को प्रोपेल करेगा, उसमें तेजी देगा मांग के अंदर, और दूसरा जीएसटी फैक्टर, और तीसरा कल एक खबर ये भी आई बाजार बंद होने के बाद कि इसकी ज्यादातर प्रोडक्ट को यानी कि डिबेंचर्स को जो इसके लोन्स लिए हुए हैं उसको क्रिसिल की तरफ से जो रेटिंग है रीअफर्म किया गया है, यानी कि कोई बदलाव नहीं किया गया। और वैसे भी ज्यादातर इसके प्रोडक्ट्स की रेटिंग या तो A1+ है जो कि अपने आप में बेहतर मानी जाती है, काफी बेहतर मानी जाती है, या फिर AAA है जो कि ठीक ठाक मानी जाती है। तो वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही बढ़ोतरी ना ही गिरावट हुई है। तो ये कह सकते हैं कि 2 अदर फैक्टर और साथ ही रेटिंग का बरकरार रहना डाबर को आज एक थोड़ी सी तेजी दे सकता है। इसलिए टारगेट 313 का 10 रुपए ऊपर ही है सीएमपी से। 313 का टारगेट के हिसाब से आप खरीदारी करें, 300 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। एनएफएल होगा अगला शेयर और बाजार की जो नजर है वो मॉनसून के प्रोग्रेस पर भी है। देखिए केरला तो पहुंच चुका है और माना यह जा रहा है ओवर द वीकेंड शनिवार रविवार तक महाराष्ट्र में मुंबई में भी मॉनसून अपनी दस्तक दे देगा। आप देखिए अगला हफ्ता भी मॉनसून से रिलेटेड शेयरों के लिए अच्छा रह सकता है। एनएफएल को पीछे चुनने की वजह है जो इसके तिमाही नतीजे चौथी तिमाही के आए थे वो काफी उत्साहजनक आए थे, और साथ ही देखिए जिस तरह से सरकार घाटे वाली कंपनियों को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। और कल भी हमने देखा आईटीआई, एचएमटी, एमटीएनएल 5 से 6% की रैली दिखा रहा था। नागार्जुना ऑयल देखिए इस हफ्ते जिस तरह से 70-80% दौड़ लगा चुका है। अब ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडिंग एक्शन आज भी हफ्ते के आखिरी दिन भी बन सकता है। 37 के टारगेट के साथ अप्रोच करिए, 33 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आप एक सीमेंट कंपनी पे भी नजर रख सकते हो, केसीपी लिमिटेड। आप इस पे ध्यान इसलिए रखें क्योंकि इसका एक आंध्र प्रदेश में एक यूनिट है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसकी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और वो 1.8 मिलियन टन पर एनएम से बढ़कर 3.5 मिलियन टन पर एनएम हो जाएगा, यानी कि करीब करीब डबल से भी ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन। और इस पे जो खर्च होगा वो करीब 400 करोड़ रुपए कंपनी अप्रोक्सीमेटली खर्च करने वाली है। तो खर्च भी बढ़ रहा है, एक्सपेंशन भी है, और सीमेंट की डिमांड तो आपको पता ही है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर, क्योंकि तेलंगाना एक नया राज्य बना और वहां पे आप देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज है वो काफी तेज है, और केसीपी लिमिटेड उसका वहां होने का बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसके प्लांट का, और ये एक्सपेंशन है इसके लिए काफी कामगार साबित हो सकता है ठीक तेलंगाना के इस समय के फेज के अंदर। तो केसीपी लिमिटेड पे आप नजर रखें, 100 का टारगेट, 85 का स्टॉप लॉस। मॉनसून की थीम को और आगे बढ़ाएंगे। एनएफएल को कुछ देर पहले टीम में शामिल किया था और अगला शेयर है एस्कॉर्ट्स। आप देखिए जब मॉनसून का आगमन होता है तो सेल्स बढ़ती है, एग्री सेक्टर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की भी, ट्रैक्टर्स की भी, और एक्सपेक्टेशंस यही कि इस महीने की बिक्री काफी जोरदार आ सकती है एस्कॉर्ट्स की। अच्छी रैली यहां पर देखने को मिलेगी आज के सत्र में भी, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स बता रहे हैं। 185 के टारगेट के साथ इसको आज आप लॉन्ग साइड की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। 170 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल शेयर है वो है टाटा का केमिकल। वो इसलिए है, टाटा केमिकल को हमने इसलिए चुना है क्योंकि एक तो आपको पता है मॉनसून की वजह से फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर काफी अच्छी बाइंग आती है, और इसमें ये फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर भी है क्योंकि इसके और बिजनेस भी है। सीधा फर्टिलाइजर का पुश नहीं मिलेगा, बल्कि आप पल्सिस के भी एक्सपोर्ट बिजनेस में आ चुका है, और यूरोप से भी इसको काफी अच्छा बिजनेस मिलता है जो कि करेंसी इनके फेवर में आके बेनिफिट इनको पहुंचा रही है। और कल भी हमने आपको एक जानकारी दी थी कि ज्यादातर केमिकल बेस्ड कंपनी जो फर्टिलाइजर बना रही है, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बना रही है जहां पे LNG इस्तेमाल होती है, नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है, वो उन कंपनीज के लिए आने वाले दिनों में भी फायदा है क्योंकि LNG के प्राइसेस हो सकता है आने वाले दिनों में भी और गिरे, क्योंकि बाजार के एक्सपर्ट्स का ये व्यू है करीब 1,000 मिलियन टन गैस और सस्ती मिल सकती है भारत को, जिससे कि कम से कम इन कंपनीज को फायदा होगा। तो टाटा केमिकल्स पे आप नजर रखें, 2-3 अहम रीजन की वजह से इसको हमने चुना है। स्पेशली जो थीम होगी वो मॉनसून होगी, 445 का टारगेट है, 426 का स्टॉप लॉस। MCX पर नजर रखिए, अच्छी तेजी देखिए यहां पर इस स्टॉक में देखने को मिली है। कंट्रोवर्सीज में इस शेयर में किस तरह की जोरदार पिटाई हुई थी, उसके बाद एक्सचेंज देखिए रिवाइव हुआ, कोटक जैसे बड़े संस्थानों ने यहां पर हिस्सेदारी खरीदी, और अब जो अगला ट्रिगर जो है वो दरअसल CME ग्रुप इसमें 15% जो हिस्सेदारी ले सकती है वो है। उस ट्रिगर से पहले अगर आप देखिए
आज का जो माहौल है जिसमें मेटल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है, कमोडिटीज ने इक्विटी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और उसका सीधा सीधा फायदा एमसीएक्स को मिलेगा। जब भाव ऊपर होता है तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो गोल्ड जैसे प्रीशियस मेटल्स भी हों। आप देखिए सोना जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी अब वहां पर देखने को मिल रही है। इस सब का फायदा एमसीएक्स को मिल सकता है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि 1020 तक आराम से ये शेयर जा सकता है। 990 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए और जब वो डेवलपमेंट होगा सीएमई ग्रुप का हिस्सेदारी खरीदने का, तब तो एक बड़ा ट्रिगर बनेगा। इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा दिया है क्योंकि आगे भी हमारी टीम में रहने का दमखम ये रखता है। हम आपको अब तक बता चुके हैं 6 स्टॉक, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं ये जानने के लिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार 6 शेयर हम आपके सामने रख चुके हैं। ये मेरी टीम है जिसमें हमने एक काउंटर वोल्टास को सेल अब तक उतारा है। इसके अलावा 500 के 500 शेयर्स और इसमें ज्यादातर आपको डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा हेमंत की टीम में अगर आप देखें तो आपको कोई सेल मिलेगा नहीं और आगे भी सेल नहीं होगा और इससे 6 के 6 काउंटर्स आपको यहाँ पे मिले हैं जिसमें एमसीएक्स एक डिपेंडेबल शेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और शेयर अपनी लिस्ट में आप जोड़िए। मेटल काउंटर्स को भी आप जगह जरूर दें अपने शेयर्स में। जीएसपीएल पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये शेयर काफी पिटा भी है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल सकता है कवरिंग का। वो इस वजह से असल में देखिए सरकार हो सकता है कि इनके एक्सटेंशन कर दे एमआईपी का, जो कि अगस्त के अंदर आने वाले दिनों में खत्म हो रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार स्टील मिनिस्ट्री के संपर्क में है और इसीलिए बड़े बातचीत हो रही है। और वैसे भी एनएसजी के मामले को लेकर चाइना ने जिस तरह से अड़ंगा अड़ा था वो दिख रहा है भारत के अंदर, तो भारत कम से कम बदले की भावना से एक कदम उठा सकता है कि जहां जहां पे चाइना का इंपोर्ट भारत के अंदर आता है उस पर वो ड्यूटीज में कोई रिलैक्सेशन नहीं देगा, चाहे वो एमआईपी हो या वो पाइप बनाने की सेफगार्ड ड्यूटी क्यों ना हो। तो इसलिए सरकार का रुख सख्त हो सकता है अगर एनएसजी पे सरकार कहीं भी बैकफुट पे चली जाती है, तो बदले की कार्रवाई के तौर पर भारतीय स्टील कंपनीज को फायदा मिलेगा। जीएसपीएल पे आप नजर रखें, 72 का टारगेट, 60 का स्टॉप लॉस। और हमारा जो शेयर होगा मिडिल ऑर्डर का पहला वो होगा ज्योमेट्रिक का। मिड कैप आईटी कंपनियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। कल एक इन्फोसिस में गिरावट की वजह से देखिए पूरा सेक्टर में प्रेशर बना था, लेकिन कल के बाजार में भी ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है आज भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। देखिए गोदरेज ग्रुप इसके प्रमोटर है, राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े एचएनआईज बिग बुल्स ने बड़ा निवेश इस कंपनी में कर रखा है और कई बार खबरें पहले भी आ चुकी हैं कि गोदरेज ग्रुप यहां से एग्जिट करना चाहता है। अगर ये खबरें और आगे बढ़ती हैं तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 235 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। 220 के आसपास स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आपको वेल्सपन कॉप पे भी जरा ध्यान रखना है। जैसे हमने शुरुआत में भी कल भी एक आपको पाइप से जुड़ी हुई कंपनी जिंदल 100 बताई थी और इस पे भी आप आज नजर सकते हैं क्योंकि एक तो ड्यूटी की जो हमने बात आपके सामने रखी है, क्योंकि इस पे भी सेफगार्ड ड्यूटी है, चाइना की तरफ से भी पाइप सप्लाई होते हैं और ये सख्त स्टैंड गवर्नमेंट का हो सकता है आने वाले दिनों में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ग्लोबल ही अगर आप देखिए इसकी प्रेजेंस भी है, इसका यूएस में अपने आप में प्लांट है वहां पे, और अगर वहां पे चाइना इंपोर्ट करता है तो वहां पे 266% की ड्यूटी लगती है, जबकि इंडिया की कंपनी का वहां पे प्लांट होने के बाद इनको बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत के अंदर तो इनका बिजनेस ठीक है ही है, बल्कि जो यूएस कारोबार है वो वहां के ड्यूटी स्ट्रक्चर के होने की वजह से इनको फायदा पहुंचाता है। तो वेल्सपन कॉर्प पे आप नजर रखें और मॉनसून की वजह से और सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से भी इनको पाइप निर्माण का एक बड़ा बेनिफिट और आगे भी मिलते रहेंगे। 80 रुपए का टारगेट, 68 का स्टॉप लॉस के हिसाब से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल के ऊपर नजर रखिए। रेड टेप नाम के जो ब्रांड्स हैं वो इसके पास है। जूते बनाने का, फुटवेयर बनाने का काम दरअसल कंपनी करती है और ज्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट से इस कंपनी का होता है। जीएसटी एक बड़ा प्ले हो सकता है, भारत का जो कारोबार है उसको बूस्ट मिल सकता है। अब देखिए पहले भी हमने देखा था जब जीएसटी को लेकर चर्चाएं चली थी तो बाटा, मिर्जा, इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, क्योंकि अगले हफ्ते बैठक होने वाली है राज्यों के वित्त मंत्रियों की 14-15 तारीख को। तो इस स्टॉक में भी आपकी नजर होनी चाहिए। वापस स्टॉक के ऊपर निकलने का दमखम रखा है। 101 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में सोच करिए। 95 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है।
आज का जो फ्री हिट शेयर है वो सनफ्लैग आयरन, क्योंकि हमने कहा था कि आपको मेटल कंपनीज के अंदर आपको ध्यान रखना है। JSPL इससे पहले एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उतारा है और एक छोटा शेयर सनफ्लैग आयरन। देखिए आयरन को यानी कि मेटल को लेके ही पूरा बुलिश है इस समय बाजार, और अब आप डॉलर इंडेक्स को भी देखें तो मई के निचले स्तरों पर अभी तक ट्रेड कर रहा है, और कुल मिला के हो सकता है अभी तक के ऐसे आंकड़े भी आए कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा और कमजोर हो जाए। इनको एक तो इसका बेनिफिट मिलता है, दूसरा इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 24 करोड़ से 57 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, तो यानी कि ये अपने आप इसकी बैलेंस शीट काफी हद तक ठीक है। और जो ड्यूटी की हम बात बोल रहे हैं बार बार कि MIP को लेकर एक्सटेंशन इस बार सरकार दे सकती है, चाहे वो बदले की भावना से, अगर NSG में चाइना जिस तरह से लड़ंगा अड़ा रहा है, या फिर आप इसका MIP के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखें तो इस समय इंडियन स्टील कंपनीज को इसकी जरूरत है, और सनफ्लैग आयरन इसका बड़ा बेनिफिशियर हो सकता है। अच्छी बैलेंस शीट है, इसलिए शेयर को हमने चुना। 29 का टारगेट, 23 रुपए का स्टॉप लॉस। गुजरात गैस होगा मेरा आज का फ्री हिट शेयर। अब देखिए ये पूरा का पूरा सेक्टर है, ये अगले 15 दिन तक फोकस में रहने वाला है। आप सबको पता है कि एक बड़ा IPO आ रहा है महानगर गैस का, जो महाराष्ट्र में मुंबई में पाइप नेचुरल गैस देने का काम काज करती है। आप देखिए इसके चलते ये पूरा सेक्टर फोकस में रह सकता है। गुजरात गैस जो कंपनी है वो इसी तरह का कारोबार करती है गुजरात में, और अगले हफ्ते शुक्रवार को एंकर बुक जो है वो खुलने वाला है महानगर के लिए, और माना जा रहा है कि अच्छा रिस्पांस इस IPO को मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते आप जनरली देखते हैं जब एक इशू आता है हॉस्पिटल सेक्टर का, तो बाकी हॉस्पिटल की कंपनियां अच्छी रैली दिखाती हैं। जाहिर सी बात है उसी लॉजिक से ये तमाम शेयर अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएंगे। कम स्टॉक्स हैं इस ग्रुप में, इस क्षेत्र में, आज इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। 525 के टारगेट के साथ अप्रोच करिए, 515 का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। आज का जो पिंच हिटर शेयर है वो हमारी तरफ से होगा एक लिबर्टी शूज। आपको पता ही है GST को लेकर जिस तरीके से बुगाहट तेज हुई है, और आने वाले दिनों में जो बैठक है, अब वैसे भी अगर आप देखें तो क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अमित मित्रा, वो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, एम्पावर्ड कमेटी को, और खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि GST को लेकर आप तेजी बरतें, और ये बेनिफिट भी हो सकता है क्योंकि जहां पे उनको लग रहा था कि शायद हो सकता है पश्चिम बंगाल की तरफ से फेवर नहीं आए, उनके खुद फाइनेंस मिनिस्टर इसके एम्पावर्ड कमेटी के हेड बने हैं, और वो भी चाहते हैं कि GSTI दीदी ने पहले ही इलेक्शन जीतने के बाद ही अनाउंस किया था। तो उम्मीद कर सकते हैं इस बार कम से कम कुछ एक मैटर टल जाएंगे और कांग्रेस की भी कुछ बात मानी जा सकती है। और वैसे भी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि इस बार मानसून सत्र के अंदर GST पास हो सकता है, फायदा मिलेगा इसको। लिबर्टी शू पे आप नजर रखें, 210 का टारगेट, 185 का स्टॉप। IGL के ऊपर भी नजर रखें। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि गुजरात गैस जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा, ट्रेडिंग मूव्स यहां पर बन सकते हैं। जाहिर सी बात है जिस तरह से महानगर का गैस का जो IPO है वो खुलने वाला है आने वाले दिनों में। एक्सपेक्टेशन यही है कि 20 और 22 जून को वो IPO खुलता हुआ नजर आए, तो इन तमाम शेयरों में रैली देखने को मिल सकती है। गुजरात गैस जैसे कि गुजरात में कामकाज करती है इस क्षेत्र में, आप देखिए IGL दिल्ली NCR में इस तरह का काम करती है। CNG के अलावा PNG भी बेचने का ये काम करती है। आज यहां पर भी आपको लॉन्ग साइड का ही ध्यान रखना चाहिए 585 के टारगेट के साथ। इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 570 का स्टॉप लॉस प्लीज जरूर रखें लॉन्ग पोजीशंस पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप देंगे दोनों ही टीम। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है और हमारी टीम देखिए 10 के 10 बल्लेबाज मेरे सिलेक्टर्स ने आज चुने हैं। यूको बैंक से शुरुआत करेंगे। एक्सपेक्टेशंस यही कि सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है आगे आने वाले दिनों में। इंद्रधनुष 2 की बात कर रही है सरकार, बैंक के रिकैपिटलाइजेशन का की तरफ फोकस है सबका, इस पर नजर रखिएगा। थायरोकेयर के नंबर शनिवार को आने वाले, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। और एक्सपेक्टेशंस यही कि अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट होगा GST के लिहाज से भी, तो लॉजिस्टिक स्टॉक में जो तेजी बनी है इस हफ्ते वो एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पर भी लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। और अच्छा मानसून की एक्सपेक्टेशंस के चलते और मानसून देश के दूसरे भागों में आने के एक्सपेक्टेशंस के चलते NFL और स्पॉट्स में भी एक तेजी का ध्यान आपको रखना चाहिए। डिपेंडेबल के तौर पर MCX, क्योंकि आप देखिए कमोडिटीज में जिस तरह का अच्छा रिटर्न दिया है, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ रहा है, मेटल के दाम बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा अब लोग ट्रेड करेंगे और MCX को उसका फायदा होगा क्योंकि एक्सचेंज है। ज्योमेट्रिक, मिर्जा इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स पर भी तेजी का ही ध्यान रखिए। गुजरात गैस और IGL पर नजर रखिए। लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाने की सलाह मेरे सिलेक्टर्स यहां पर भी दे रहे हैं क्योंकि महानगर का जो IPO है गैस का वो अब आने वाला है अगले 10 दिनों के भीतर। यहां पर भी आपको इस सेक्टर में एक तेजी देखने को मिल सकती है।
फटाफट से 10 के 10 शेयर देख ले। इसमें हमने वोल्टास को सेल इसलिए उतारा है क्योंकि सेल्स गिर सकती है मॉनसून हिट होने के बाद साउदर्न इंडिया में। इसके अलावा अगर आप देखें BHEL को एक बड़ा फायदा मिल सकता है, रेलवे के लोकोमोटिव ऑर्डर से करीब 44,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर रेलवे देगा और इसको फायदा मिल सकता है। सद्भाव इंजीनियरिंग को नजर रखे, एक टोल रोड के लिए इनको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला जहां पे इन्होंने 600 करोड़ रुपए खर्च किया हुआ है। डाबर पे भी आप नजर रख सकते हैं, इसकी रेटिंग को बरकरार रखा है क्रिसिल ने और साथ ही मॉनसून और GST का बेनिफिट भी इसके अकाउंट में आएगा। KCP भी नजर रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्लांट है उसका एक्सपेंशन कर रही है और यहां पे भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। टाटा केमिकल्स पे नजर रखें, एक तो गैस का इनको बेनिफिट है और दूसरा मॉनसून का भी बेनिफिट इनको मिलता है और साथ ही यूरोपियन कारोबार इनका ठीक चल रहा है, करेंसी बेनिफिट भी इनके अकाउंट में है। GSPL पर नजर रखें, सरकार MIP वापस एक्सटेंड कर सकती है अगस्त में जो खत्म हो रही है और इस पर भी आपको इसलिए ध्यान रखें क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर है। वेल्सपन कॉर्प पे भी आप नजर रखें, पाइप निर्माण से जुड़ी हुई कंपनीज को सैनिटेशन का, मॉनसून का और इनके मार्जिन का तीनों का ही बेनिफिट मिल रहा है। फ्री हिट के तौर पर जो हमने उतारा सनफ्लाइक आयरन क्योंकि इसको भी MIP का फायदा मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप देखें लिबर्टी जो कि GST के हिसाब से एक बड़ा बेनिफिशियरी है, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ क्योंकि ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति।